हाँ जी, तो बच्चों अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि जो अंग्रेज़ों ने भारत में आकर जो किसानों की पुरानी परंपरा थी, कर देने का जो उनका तरीका था उसको बदल के एक निश्चित रकम तय कर दी थी, और वो रकम जो ज़मीन होती थी उसके हिसाब से तय कर दी जाती थी, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग लगाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज़मींदार थे। ठीक है, तो या तो जो लोग थे उनकी खुद की ज़मीन थी, या फिर जो सरकार ने ज़मींदार नियुक्त कर दिए थे। या सरकार कौन थी? जो अंग्रेज़ी सरकार थी, उन्होंने ज़मींदार नियुक्त कर दिए थे, वो उस पर खेती करते थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की ज़मींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई थी। ठीक है, तो जो ये लोग थे जो सरकार ने नियुक्त किए थे, जो कर वसूल करते थे, वो तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा शोषण किया किसानों का। इसके बाद जो कसर बची थी, यानी कि जो थोड़ा बहुत कुछ किसानों के हाथ लग जाता था, तो तब क्या हुआ, फिर वह भारत के इंग्लैंड की ढंग से, मतलब वहाँ अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने यहाँ की जो ज़मींदारी की जो प्रथा थी वो भारत में लागू कर दी गई। वो कौन सी प्रथा थी, जो कौन सा तरीका था उनका? पूंजीवादी कानून व्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी कानून व्यवस्था ये जारी करके पूरी कर दी थी। तो इसमें पूंजीवादी कानून व्यवस्था में क्या हुआ कि अधिक से अधिक कर लगाया गया और किसानों को मजबूर किया गया कि वो ऐसी फसल उगाएं जिससे कि उनको ज़्यादा मुनाफा मिले, और वो मुनाफा किसानों के पास ना जाकर अंग्रेज़ी सरकार के खातों में जाता रहा। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो बेचारे दिन पर दिन गरीब और गरीब होते चले गए, और जो ये समाज था, किसान समाज था, ये बिल्कुल कमज़ोर हो गया। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पहले वो मतलब किसानों को ज़मीन देते थे और उसके बदले उनसे पैसा वसूल करते थे, और जब किसानों के पास पैसा नहीं रहता था ज़मीन मतलब ख़रीदने के लिए, तब वो उनसे उस ज़मीन को भी छीन लिया करते थे। तो किसान समाज समाप्त हो गया इस तरह से, और उनकी जो हुकूमत थी वो सारी ज़मीन पर, सारे किसानों की ज़मीन पर उन्होंने अधिकार कर लिया, और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। फिर किसानों ने क्या करना शुरू किया कि वो लगान देकर दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। लगान भी आपको पता है, लगान क्या होता था कि लगान भी एक प्रकार का कर था जो कि खेती करने के बदले दिया जाता था। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वो पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनसे वो ज़मीन भी छीन ली जाती थी। बेदखल का मतलब आपको पता है कि उनसे अधिकार ले लेना, खेती करने का अधिकार ले लेना। या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद किया। नामज़द यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग चुन लिए जिसको कि वो क्या करते थे, उस ज़मीन को दे दिया करते थे। फिर वह जो व्यक्ति होता था वो किसानों से खेती करवाता था, और कर के रूप में कुछ हिस्सा सरकार को देता था, और जो मुआवजा होता था या जो बचत होती थी उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट, काफ़ी बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लिया करते थे। ठीक है, तो वो ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे वे। यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे, और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ये भी एक तरीके से क्या थे, सरकार के ही लोग थे। वो किसानों से खेती करवाते थे, कर के सरकार तक पहुंचाते थे, और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो ज़मीन भी उनसे छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भारत के व्यक्ति थे उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए अपने ही देश के लोगों पर शोषण किया। तो बच्चों, ये सब हम प्रथा और जो तरीका था कर लगाने का, कर लेने का,
ज़मीनों को किस तरह बांटा गया, किस तरह कर लिया, ये हमने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर बताऊँगी।